जो स्त्री पुरुष का आकर्षण है, अनादिकाल से ये चला आ रहा है, प्रकृति का पुरुष के प्रति आकर्षण। ये संसारी मनुष्य इसी आकर्षण में सुख की भावना से दुख में बंधता चला जाता है। भ्रमण के समय की बात है, किसी एक जगह साधक रहते थे, एकांत जंगल में वो रहते थे। वहां एक पागल शरीर वाली स्त्री दरवाजे पे गेट के ऐसी, उनको दया आई, सर्दी का समय था, अंदर कर लिया, भोजन पवाया। साधु का हृदय ही ऐसा होता है, याद गई तो दया फंसा देगी, बस ध्यान रखना। यही दया फंसा दिया भरत जी को, भगवान की याद भूल गए, हिरण की याद आ गई, अब दया खतरनाक हो गई। दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। ध्यान रखना, जिनका मन वश में नहीं हुआ, जिनकी इंद्रियां भोगों में लगी, शरीराभिमानी हैं, हम सब इसी कोटि के हैं। देख लो ना, बातें चाहे जितनी बनाओ, शरीर को हम अपना स्वरूप मानते हैं, मन इंद्रियों के भोग को हम अपना सुख मानते हैं। कितना बड़ा ज्ञान है। इंद्रियां भोगों को भोग रही हैं, मन भोगों का संकल्प करवा रहा है, शरीर चेष्टाएं कर रहे, फंस आप रहे हो। आप कहीं भी नहीं है भोग में, पर फंस आप रहे हो। यही माया फंसाए है। आपको किसी भी भोग की आवश्यकता नहीं, आप चिदानंद सुख स्वरूप हैं। ये भुला देना ये माया कार्य है, और ये स्मृति आ जाना भक्ति का कार्य है, ज्ञान का कार्य है। गीता सुनने के बाद नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अपने स्वरूप की स्मृति आ गई, भगवत स्मृति जागृत हो गई। तो इनका कैसे माया से मोक्ष हो सकता है? जो शरीराभिमानी हैं, मन निग्रह नहीं किया, इंद्रियों के भोगों में जो रमण कर रहे, तो बोले पहले विचार करना चाहिए। विचार शब्द सबसे पहले आया है। अच्छा, ये विचार कहां से प्रकट होता है? ये विवेक से होता है। विवेक से विचार होता है। बुद्धि तो बेकार की बात है। यही तो हमें फंसाया है बुद्धि। यही तो निश्चय करती, इसमें नहीं उसमें सुख है, वहां पर उस पद में सुख है, उस संपत्ति में। यही तो बेईमानी कर रही बुद्धि। अब बुद्धि के ऊपर कोई बैठे तब समझ में आए, वो है विवेक। और ये विवेक केवल साधु संग से मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और सत्संग केवल भगवत कृपा से मिलता है। ये आपके प्रयास से नहीं, आपके भाग्य से नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग मिल गया, मानो हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो गई। अब इस विशेष कृपा में विवेक जागृत होता है, फिर उससे विचार होता है। कहते विचार करके देखे कि ये जो स्त्री पुरुष का आकर्षण है, अनादिकाल से ये चला आ रहा है, प्रकृति का पुरुष के प्रति आकर्षण। ये संसारी मनुष्य इसी आकर्षण में सुख की भावना से दुख में बंधता चला जाता है। बहुत बड़ी विचित्र लीला भगवान की है। बहुत, इसीलिए चूंकि जो जिनका विवेक जागृत हो, देख के वो कांप जाते हैं। कितनी विचित्र लीला है। किसी एक जगह साधक रहते थे, भ्रमण के समय की बात है। दोष दृष्टि मत करना, माया का प्रभाव ही ऐसा है। अगर आप चूक करेंगे तो आप चले जाएंगे, हम चूक करेंगे तो हम चले जाएंगे। चूक नहीं होनी चाहिए। चूक का मतलब आज्ञा उल्लंघन, शास्त्र आज्ञा उल्लंघन, गुरु आज्ञा उल्लंघन। ये चूक है, ये आपको ले जाएगी। भक्तों के संग से ऐसी घनीभूत भक्ति, घनीभूत जिनमें कहीं भी पोलापन नहीं है, ठोस, घन कहते हैं ठोस को। अगर घनीभूत भक्ति है तो भक्तों की कृपा से जागृत होती है। भक्तों की कृपा का स्वरूप उनके वचनों के अनुसार चलना। अगर घनीभूत भक्ति नहीं, उसमें पुलापन है, तो फिर गिरने के चांस हैं। एकांत जंगल में वो रहते थे, पूरे आश्रम में अकेले। 2, 4, 10 लोग दिन में आ जाते थे, शाम के नहीं। वहां एक पागल शरीर वाली स्त्री दरवाजे पे गेट के ऐसी, उनको दया आई, सर्दी का समय था, अंदर कर लिया, भोजन पवाया। साधु का हृदय ही ऐसा होता है। पर दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। दोनों बातें ध्यान रखनी चाहिए। दया
अगर भगवद स्मृति चल रही है तो तुम्हारी ठीक है, और अगर भगवद स्मृति में बाधा पड़ जाए तो दया छोड़ के तुरंत भाग पड़ना चाहिए, याद संभालनी चाहिए। याद गई तो दया फंसा देगी, बस ध्यान रखना। यही दया फंसा दिया भरत जी को, भगवान की याद भूल गए, हिरण की याद आ गई, अब दया खतरनाक हो गई। दया नहीं तो साधु कैसा, दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई, ध्यान रखना। भगवान भी सावधान कहते हैं, करुणा करो सब पे, दया पर निर्मम होकर, ममता नहीं होनी चाहिए। अगर ममता हुई तो चूक हो गई, फिर तो गए। अब उनको ऐसा करना चाहिए, कंबल दे देते, भोजन दे देते, उसको विदा कर देते, पर ऐसा नहीं हुआ, त्रुटि हो गई। धीरे धीरे वो वहीं रहने लगे। कुछ समय बाद मार्ग भ्रष्ट हो गए, भागना पड़ा वहां से। ये क्या, किसी भी रूप में माया शक्ति है। दया, करुणा, सेवा, भावना, सावधान। अगर विवेक है, विचार है, तो आज्ञा पर चलो, शास्त्र आज्ञा पर चलोगे, कहीं कोई बाल बांका नहीं। शास्त्र आज्ञा करता है, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानमपि कर्षति। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, बड़े बड़े ज्ञानियों को, विद्वानों को भी विषयों में फंसा देती हैं। इसलिए परस्पर प्रकृति पुरुष के आकर्षण से उपासक जो बचने के लिए चला है, उसे एकांत में कभी संभाषण या किसी भी तरह की एकांतिक वृत्ति परस्पर आकर्षण वाले शरीर के साथ स्वीकार नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बंध जाएगा।